आइए दोस्तों, अब हम एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है और उनका एलसीएम 84 है। यदि दोनों संख्याओं में एक 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, जो कि है फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होगा, उन दोनों नंबरों का एलसीएम मल्टीपल उन दोनों नंबरों का एचसीएफ के बराबर होगा। दोस्तों, ये फॉर्मूला हमको याद रखना होगा इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। तो आइए, फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है हमको, एक नंबर दे रखा है हमको 42, तो सेकंड नंबर हमको निकालना है, सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम क्या दे रखा है हमको 84 और एचसीएफ क्या दे रखा है हमको 6। सेकंड नंबर इक्वल टू 84 इंटू 6 अपॉन 42, 42 1 जा 42, 42 2 जा 84 और 6 2 जा 12। तो सेकंड नंबर क्या होगा हमारा 12, ये इसका आंसर है। थैंक यू। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हैं एलसीएम और एचसीएफ का, जिसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ 2 है और उनका गुणनफल 120 है। दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि एचसीएफ कितना दिया है, 2 दिया है, एलसीएम हमको निकालना है और इन दोनों का मल्टीपल मतलब दोनों का मल्टीपल मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीपल कितना दिया गया है हमको 120। तो यहाँ से हम एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम बराबर कितना होगा 120/2 इक्वल टू 60। तो ये हमारा क्या होगा, उन दोनों नंबरों का एलसीएम होगा। आइए दोस्तों, अब हम एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें पूछा गया है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका एचसीएफ कितना है 8 है, तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमको पहले कुछ फॉर्मूले को समझना होगा। हम क्या जानते हैं, एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर। अब हमको यहाँ पर समझना होगा कि अगर ये फर्स्ट नंबर क्या है, एक कंप्लीट नंबर होता है। अगर हमको कंप्लीट नंबर ना देखिए, इसका हमको रेशो दिया होगा, तो जो क्या होगा फिर वो पूरा नंबर किसके बराबर होगा, रेशो और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होगा। कौन सा, फर्स्ट कंप्लीट नंबर। यदि हम फर्स्ट नंबर का रेशो क्या माने, ए माने, तो इसी प्रकार सेकंड जो नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, सेकंड नंबर का जो रेशो है अगर हम उसको हम एचसीएफ के से मल्टीपल करें तो उनका मल्टीपल किसके बराबर होगा, सेकंड नंबर के कंप्लीट नंबर के बराबर होगा। मल्टीपल का मल्टीपल एलसीएम इंटू एचसीएफ। इससे क्या हो गया, हमको एक फॉर्मूला ये नया मिल गया। ये फॉर्मूला कहाँ पर काम आएगा, जहाँ पर हमको संख्या ना देके संख्याओं का अनुपात दिया हो, तो संख्याओं का अनुपात इंटू एचसीएफ किसके बराबर होगा, पूर्ण फर्स्ट संख्या के बराबर होगा। दूसरी संख्या का अनुपात गुणा के एचसीएफ को किसके बराबर होगा, सेकंड नंबर की पूर्ण संख्या के बराबर होगा। तो देखो, आइए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से। हमको एचसीएफ का दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो एलसीएम हमको निकालना है, तो एचसीएफ कितना हमको 8 दिया है। अनुपात में कहते हैं दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है, अनुपात ए कितना दे रखा हमको 5 इंटू एचसीएफ 8। तो 8 में 40 क्या है, फर्स्ट नंबर निकल के आ जाएगी यहाँ से हमें। बी मतलब सेकंड नंबर का रेशियो नंबर, वो कितना है हमारा 7 है। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ से। एचसीएफ कितना 8, 7 8 जा 56, 56 क्या हमारी सेकंड कंप्लीट नंबर है। एलसीएम इसका टू कितना होगा, 5 इंटू 8 इंटू 7 इंटू
8 अपॉन, इधर ये मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम बराबर 5 8 जा 40, 47 जा 280, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा और एलसीएम 280 होगा। आइए दोस्तों, अब हम एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर 6 लेके आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और एलसीएम 210 है। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में हो तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। पहली संख्या हमको यहाँ पर देखो एचसीएफ दिया गया है। क्या दिया गया? एचसीएफ दिया गया है। तो हमने पहले बताया था एचसीएफ गुणा गया संख्या का अनुपात। कितना होगा? एचसीएफ कितना है हमारा? 5 है। पहली संख्या का अनुपात क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। तो 5 हमारा फर्स्ट संख्या निकल के आ जाएगा। दूसरी संख्या इसी प्रकार एचसीएफ गुणा गया दूसरी संख्या का अनुपात। एचसीएफ हमारा 5 है, दूसरी संख्या का अनुपात हम क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 5b हो जाएगी। अब हम फॉर्मूला जानते हैं। फर्स्ट नंबर मतलब 5a मल्टीपल सेकंड नंबर 5b किसके बराबर होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। तो a इंटू बी बराबर एलसीएम हमको 5 दिया है, एलसीएम हमको क्या दिया है? 210, और जो ये 5 इंटू 5 है वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई से दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई से दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 से 5 गया, 5 से कितना मर जाएगा? 5 4 20, 5 2 10, 42 बढ़ जाएगा। ए बी का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा? 42 के बराबर होगा। 42 के फैक्टर करें अगर तो 42 के फैक्टर क्या होंगे? 1 इंटू 42 होगा या 6 7 जा 42 होगा। तो वही यदि हम ए की जगह 6 रखें तो 5 6 जा 30 हो जाएगा। बी की जगह 7 रखें तो 5 7 जा 35 हो जाएगा। तो पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या 35 आ रही है, और यही हमारी क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि दोनों संख्या हमारे 25 और 40 के बीच में रहना चाहिए। तो हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हमारी पहली संख्या निकल के आ जाएगी, और बी की जगह 7 लेंगे तो हमारी बी की जगह 7 लेंगे तो क्या सेकंड संख्या क्या हो जाएगी? 5 7 जा 35 होगी, जो कि हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी कि दोनों संख्याएं हमारे 25 और 40 के बीच में हों। अगर दोस्तों संख्या हम निकाल चुके हैं, पूछा गया दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग मतलब 30 + 35 = 65 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू।